जिन क्षणों का हम इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय बता चुके हैं और इनके साथ हम सबके आदरणीय डॉक्टर बी डी कल्ला जी, माननीय कैबिनेट मंत्री शिक्षा, प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा, कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग, उनका भी स्वागत और अभिनंदन है। स्वागत और अभिनंदन श्री भवर सिंह त्रिपाठी का, हमारे माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा, इंदिरा गांधी आदरणीय श्री रामेश्वर जी ड्यूटी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड, हमारे माननीय डॉक्टर महेश जोशी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री पीएचडी भूजल विभाग, श्री सुबोध जी अग्रवाल, हमारे जिला के जिला कलेक्टर भी हैं, अभी अतिरिक्त मुख्य सचिव है पीएचडी के, जोरदार ताली, उनका भी अभिनंदन करें। और श्री दिलीप कुमार जी सचिवों, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आज कुछ ही क्षणों के समय में जो कार्यक्रम का स्थान बता हुआ है, पीएचडी का कार्यक्रम था, पानी के महकमे का कार्यक्रम था और इनकी देवता ने पानी बरसा दिया, तो हमने इस कार्यक्रम को यहाँ रविंद्र नगर में प्रेषित किया है और ये संभव हो पाया है आप सबके उल्लास रूप के और पक्का रूप से आप यहाँ पर पहुँचे, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और अपने बहुत आदर के साथ सबसे पहले डॉक्टर बी डी कल्ला जी, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, उनसे अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय को हम सब की ओर से, पूरे बीकानेर जिले की ओर से साफा फैलाकर, माला फैलाकर उनका अभिनंदन करें। ये हम सब के लिए वर्ष 2053 तक की पेयजल की मांग को पूरी करने वाली बहुत बड़ी योजना का आज शिलान्यास होने जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से होने जा रहा है। और आपको ये बता दें कि ये योजना डॉक्टर बी डी कल्ला जी के मूल विचार की थी, जो कि बीकानेर की आकांक्षाओं आशाओं के माध्यम से डॉक्टर बी डी कल्ला जी ने मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी और मुख्यमंत्री महोदय ने सहृदयता दिखाते हुए, बीकानेर की अपनी अपनायत दिखाते हुए इसको स्वीकार किया और आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है। डॉक्टर बी डी कल्ला जी साफा पहनाएंगे और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। नसीम जी आओ जल्दी। ये साफा, पचरंगी साफा, आन बान और शान का प्रतीक पूरे बीकानेर के जिले के तमाम नागरिकों को मौजूद है। बहुत ही बातचीत माला पहनाकर अभिनंदन करेंगे। रामेश्वर गुरी जी भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माला पहनाकर उनका बीकानेर के जन जन की तरफ से अभिनंदन करेंगे। अग्रवाल जी, आप भी बुके भेंट करेंगे मुख्यमंत्री महोदय को। श्री दिलीप कुमार जी गौड़, मुख्य अभियंता तकनीकी पीएचडी की तरफ से स्वागत करेंगे। और हमारे मेहमान और विभाग की ओर से बना रहे हुए डॉक्टर महेश जोशी जी, माननीय पीएचडी मिनिस्टर, उनका स्वागत बीकानेर की ओर से मैं पुनः अनुरोध करूंगा। श्री सुबोध अग्रवाल जी, आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। हम सबके लिए गौरव का विषय बहुत आदर के साथ, बहुत विनम्रता के साथ मैं अनुरोध करूंगा श्री सुबोध अग्रवाल जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय पीएचडी भूजल विभाग, कि वे इस योजना के बारे में जानते रहते हुए सभी का स्वागत करें। श्री सुबोध अग्रवाल। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री श्री बी डी कल्ला जी, जलदाय मंत्री श्री महेश जोशी जी, भवर सिंह जी, रेड्डी साहब, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, उपस्थित सचिवों, बेटियों, बहनों, नागरिकगण और पत्रकार। सबसे पहले तो मैं आपसे आज इस बरसात के कारण जो वेन्यू बदलना पड़ा उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति में आज बीकानेर पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना
माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बीकानेर एवं 32 गाँव की 614 करोड़ 91 लाख रुपए की शहरी योजना पुनर्गठन और विस्तार योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। इस योजना में आधारभूत संरचनाओं में 556 करोड़ 97 लाख व्यय होंगे तथा इसके संचालन एवं संधारण में 57 करोड़ 94 लाख व्यय होंगे। विभाग की ये परियोजना वर्ष 2027 को आधार वर्ष मानकर तैयार की गई है और ग्रामीण क्षेत्र से 2052 की संभावित पेयजल की मांग का आकलन किया गया है। परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार के दूरगामी सोच का परिणाम है। योजना का प्रथम फेज समस्त कार्यों का क्रियान्वयन लगभग 2 वर्ष में पूरा हो जाएगा। पेयजल योजना के प्रथम पैकेज में 175 करोड़ रुपए और दूसरे पैकेज में 266 करोड़ रुपए के कार्य किए जाएंगे। प्रथम पैकेज नवंबर 2023 और द्वितीय पैकेज मई 2024 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। भंडारण हेतु इस परियोजना के अंतर्गत 2 रॉ वाटर रिजर्वायर बीचवाल में 2500 और चक्र में 3000 लीटर का, बीचवाल और शोभासर में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रत्येक 30 मिलियन लीटर का, 2 नए पंपिंग स्टेशन और 2 स्वच्छ जलाशय CWR बनाए जाएंगे। इसके साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों पर 15 नए जलाशय OHSR बनाए जाएंगे। विभिन्न साइज के लगभग 1000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा तथा इससे क्षेत्र में 61,943 इससे शहर के वर्तमान जल शोधन वाटर प्यूरिफिकेशन की क्षमता 153 यूनिट से बढ़कर 213 यूनिट हो जाएगी तथा जल भंडारण की क्षमता 2,947 यूनिट से बढ़कर 8,475 यूनिट हो जाएगी। योजना के लिए हम जिला प्रशासन को इनवाइट कर रहे हैं जिन्होंने 163 बीघा जमीन निःशुल्क आवंटन की। अगले वर्ष से 2052 तक शहर की जल भंडारण की समस्या के समाधान के साथ शहर की जल भंडारण क्षमता 30 दिन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। इससे विशेष रूप से शीतकाल एवं के दौरान बीकानेर एवं इसके आसपास के गाँव को पेयजल की समस्या के लिए छुटकारा मिल सके। योजना के प्रथम चरण के समापन पर बीकानेर शहर के 10 वार्डों की लगभग 80,000 आबादी को पूर्ण दबाव से पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध होगा। योजना के क्रियान्वयन से लगभग 13 लाख की आबादी को 143 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आज नई योजना के शुरू के लिए आपने समय निकाल कर लाए। मैं माननीय मंत्री रहूँगा जल प्रतिनिधियों का उपस्थित नागरिकों का भी अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और अब सचिव मोर्चा पहुँचा है जिसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं बहुत आदर के साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय और अतिथिगण से अनुरोध करूँगा कि वे इस बहुत महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास करने का प्रभावित करें और इस शहरी पुनर्गठित जल प्रदान योजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री महोदय के कर्तव्यों से हो जा रहा है, जिसमें हमें परम सानिध्य मिल रहा है श्री अर्जुन सिंह जी महोदय, राज्य मंत्री श्री भवन सिंह जी भाटी हमारे राज्य मंत्री एनर्जी मिनिस्टर, श्री रमेश लाल ड्यूटी अध्यक्ष महोदय राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज, डॉक्टर महेश जोशी जी माननीय कैबिनेट मंत्री जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और हमारे बीकानेर से निकलकर राजस्थान के विभिन्न
राजनीतिक जीवन से कोई न कहीं हमारे कर्मांचे जन की राजस्थान शांति के लिए और अपने श्री अर्जुन सिंह बाबरिया माननीय राज्य मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। आदरणीय श्री गौर सिंह जी भाटी हमारे मंत्री और माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा डेवलपर जल संसाधन आयोजना के लिए बढ़ाने और अपने उद्योगों से शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना बीकानेर का आज का शिलान्यास का गरिमा में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय अशोक गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में हमारे विभाग के पीएचडी विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी साहब, डॉक्टर बी डी कल्ला साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री और शिक्षा विभाग के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री और इस कार्यक्रम में पधारे हुए मंच पर विराजमान हमारे बीकानेर के पूर्व सांसद और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन आदरणीय रामेश्वर जी डूडी साहब, यहाँ विराजे हुए आदरणीय लक्ष्मण कड़वासरा जी, मंच पर विराजे हुए महेंद्र गहलोत जी, मदन गोपाल मेघवाल जी, गुंडराम कैटर जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी, हाजी मकसूद साहब, मंगलाराम गोदारा साहब और सभी यहाँ इस कार्यक्रम में विराजे हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बीकानेर के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति के रूप और नौजवान युवा साथियों, प्रेस और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का सभी बीकानेर वासियों की तरफ से हृदयता की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं। पानी की समस्या का आने वाले 25 साल तक आगे की प्लानिंग बना करके करीब 615 करोड़ रुपए की लागत से शहरी पेयजल योजना की जो स्वीकृति आपने प्रदान की है, निश्चित रूप से इसमें बीकानेर शहर के और बीकानेर के आसपास के इलाके के लगने वाले गांव के लोगों की पानी की जो पेयजल की समस्या है उसका स्थायी समाधान होगा। हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे और आपने आज महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, जो आपकी देन है, आप पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बीकानेर संभाग की जो 40 वर्षों से भी अधिक समय से जो आंदोलन चल रहा था कि बीकानेर में राजकीय यूनिवर्सिटी खोली जाए, आपने बीकानेर को सौगात दी और बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है। और इस विश्वविद्यालय में आपने जो पिछले 3 सालों में जो सौगातें दी थी, उसमें इंडोर स्टेडियम की जो एक लंबे समय से युवाओं की मांग थी और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने की जो मांग थी, उसको भी आपने बहुत ही वरिष्ठता से, आपने बहुत ही वरीयता से लिया और आज इंडोर स्टेडियम का और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आपने उद्घाटन किया। उसके लिए भी पूरे बीकानेर शहर और बीकानेर के युवाओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपने बीकानेर को ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के आम आदमी की भावना को समझा है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों की बात करें। आपने बीकानेर को बहुत सारी सौगातें दी है, जिसमें से आज कई योजनाओं का आपने शिलान्यास और उद्घाटन किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सौगातें बीकानेर शहर को तो आपने दी ही दी है, बल्कि उसके साथ साथ
बीकानेर के हर विधानसभा क्षेत्र में वहाँ की जो प्रमुख मांगे थी, जो प्रमुख डिमांड्स थी, उनको आपने पिछले 3 साल के बजटों में शामिल किया है और सारी समस्याओं का समाधान आपने कर दिया है। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आने वाले समय में आप सभी विधानसभा क्षेत्रों में आप पधारें, वहाँ हजारों करोड़ के काम आपने स्वीकार किए हैं, उनका भी आप शिलान्यास करने के लिए आप पधारें। वहाँ की जनता आपका स्वागत करने के लिए आतुर है। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेते हुए पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बीकानेर की धरती पर पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं, आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम आपके जनप्रतिनिधि हैं। हमने जो भी मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, जितना मांगा उससे ज्यादा आपने दिया है। आने वाले 1.5-2 साल के आपके कार्यकाल में जो भी बंसी या लंबित मांगे हैं वो भी पूरी होगी। उन्हें मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी, मंच पर विराजमान हमारे जलदाय मंत्री महेश जोशी जी, सम्माननीय बीडी कल्ला जी, सम्माननीय मोहसिन सिंह भाटी साहब, सम्माननीय अग्रवाल साहब और हमारे नए अभी निर्वाचित बोर्ड के आयोग के सम्माननीय अध्यक्ष जी, आपके हमारे एमपी के उम्मीदवार भी थे और चुनाव भी लड़ा लक्ष्मण जी है और अगली पंक्ति में सभी जाजे में सभी हमारे नेतागण और प्रतिष्ठित महानुभाव और दूर दराज से पधारे हुए सभी मेरे किसान भाइयों, बहनों, माताओं और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से आज ये जो फंक्शन, जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम, उसमें सम्माननीय मोहसिन सिंह भाटी साहब ने आपको एक विस्तृत तौर पर बताया कि आज पानी जो है मारवाड़ी कहावत का पहलो सुख जो है तमिलनाडु पानी। आज बीकानेर शहर और बीकानेर शहर से लगते हुए गाँव में करीब 615 करोड़ रुपए लगाकर और आने वाले 25 और 30-40 सालों तक उन गांवों में पीने के पानी की दिक्कत नहीं आएगी और ये 30 और 40 साल का विजन रखने वाला सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सबकी तरफ से बहुत ही हृदय की गहराइयों से आप सबकी तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो बीकानेर की बहुत बड़ी सौगात थी, बीकानेर शहर की, उसके आसपास के गाँव में, क्योंकि आने वाले समय के अंदर पूरे बीकानेर जिले के जो गांव है, जैसे नोखा है, नोखा में करीब 750 करोड़ से ऊपर आगे जो पीने के पानी की स्कीम की मंजूरी देती, उसके टेंडर हो गए। जिस तरीके से आज इस बीकानेर शहर और आसपास के गांवों का जो पीने के पानी की स्कीम का शिलान्यास किया, तो थोड़े ही दिनों के अंदर, आने वाले समय के अंदर ये स्कीम और योजना पूरी होगी और घर घर टूंटी लगाकर पीने के पानी के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का काम हम लोग पूरी मेहनत और कोशिश से कर रहे हैं। मैं लोकल क्षेत्र की बात कर रहा था, चाहे गोला क्षेत्र की बात करो, आने वाले समय में डूंगरगढ़ की बात करो, चाहे खाजवाला की बात करो, ये पूरे बीकानेर जिले में पीने के पानी की जो बात है, हमारा आगे ध्येय और लक्ष्य है, हमें एक एक घर के अंदर पीने के पानी की अच्छी टूंटी लगाकर और उस घर को जो है पीने के पानी से पोषण करना, उस घर को पीने के पानी से परिपूर्ण करना, ये हमारा ध्येय लक्ष्य है। तो मैं धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी माननीय भाटी साहब ने जो बताया, कम ना हर क्षेत्र के अंदर नई क्रांति लाने का काम किया। आज अपन शिक्षा की बात करें, सुबह जो है आपके गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोग्राम था, बहुत अच्छे जो है स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, हमारे पूरे राजस्थान के, स्पष्ट में राजस्थान जिलों से जो है खिलाड़ी लोग हमारे उसी गांव उठानी से आए, जो स्पोर्ट्स में जो है अपना कुछ रुतबा रखने वाले, उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एड्रेस किया कि हमें आने वाले समय के अंदर राजस्थान के
खेल कूदों को भी जो प्राथमिकता देने की जरूरत है, और हमने दी है। आज में देखा होगा आपने, आप भी वहां होंगे, तो उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार में हमारे स्पोर्ट्स में जो अग्रणी जो लोग हैं, जो हमारे जो गांव ढाणी और शहर और कस्बे के जो बच्चे हैं, उन्होंने चाहे स्टेट की बात करो, चाहे नेशनल की बात करो, चाहे एशियन और ओलंपिक की बात करो, उनको एक बहुत बड़ी धनराशि से और सबसे बड़ा जो काम किया स्पोर्ट्स के अंदर, उन बच्चों को जिन्होंने नेशनल और जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको जो है नौकरी, सरकारी नौकरी देकर एक बहुत बड़ा आयाम खड़ा करने का काम किया। एक राजस्थान के अंदर खेल कूद के अंदर जो है एक नई क्रांति लाने का काम किया। हम लोग ये काम करें। आज आप गाँव ढाणी से आए, हमारे बहनें माताएं आई हुई है काफी तादाद के अंदर, उनको पता है कि हमने जिस तरीके से उस ढाणी के ढाणी में रहने वाला जो गरीब परिवार है, जो हमारा किसान है, जो गरीब परिवार है, उसकी जरूरत क्या है, उसके सामने क्या दिक्कत और समस्या है, उस समस्या और दिक्कत को हमने पास जाकर उस ढाणी के जो है उस औरत के पास में बैठकर, उस गरीब परिवार के पास में बैठकर हमने योजनाएं बनाई। उन योजनाओं का फायदा हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आगे आने वाले समय के अंदर उन्हीं योजनाओं का फायदा उस ढेर ढाणी में बैठे हुए उस गरीब परिवार तक पहुंचाने का दायित्व फर्ज और कर्तव्य हमारा है, और ये पहुंचा के आपके बहुत बड़ी मदद करने का काम है। चाहे आज आपके चिकित्सा के क्षेत्र में लो, आज भी मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट के अंदर कहीं कोई कमी नहीं रखी, किसी भी क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर एक क्रांति लाने का काम किया। आज चिकित्सा की अपन बात कर, चिकित्सा में जिस तरीके से चिरंजीवी योजनाएं हमने चलाई, उस चिरंजीवी योजनाओं का दायरा पहले 5 लाख रुपए रखा, फिर 10 लाख रुपए रखा, और आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि आने वाले समय के अंदर कोई भी ऐसी बीमारी जो बड़ी बीमारी है उससे भी ज्यादा पैसे लगेंगे तो मुख्यमंत्री जी उसका फ्री इलाज कराने का काम करेंगे। बहुत बड़ी राहत जो है उस ढाणी और गाँव के किसान को, उस मजदूर को, उस ग्रामीण को, ये बहुत बड़े काम। आज स्कूलों की अपन बात करें, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, मैं इस इलाके से सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था। मैंने पठान से शुरुआत करी और एक एमपी के रूप में प्रतिनिधित्व करते हुए हमने उन्हीं ढाणियों के अंदर, जिन ढाणियों के अंदर 20 बच्चे हमें पढ़ने वाले मिले, उन 20 बच्चों के लिए हमने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली थी। उस टाइम एक पंचायत के अंदर 30 से 40 और 45 स्कूल तक उन पंचायतों में एक शिक्षा के क्षेत्र एक नई क्रांति उस वक्त में हमने भी आए थे। आज उन्हीं स्कूलों के अंदर, जब गांव के अंदर 10 किलोमीटर तक 5 किलोमीटर स्कूल नहीं हुआ करते, उस वक्त में उन ढाणियों में 20 बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए। आज उन स्कूलों को हमने 5वीं से 10वीं और 12वीं करने का काम किया, और हमारे पंचायत का आगे हम सीधा 8वीं से 12वीं स्कूल करने का, आप बीडी गला जी बैठे, शिक्षा में नई क्रांति लाने का काम किया। हमारा ध्येय लक्ष्य हमने सोचा, हमारा सोच और विचार उसमें हमने मंथन किया कि गांव और ढाणी में शिक्षा नहीं चलेगी जब तक हमारा गांव और ढाणी का बच्चा शिक्षित नहीं होगा, वो परिवार शिक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। हम किसान की बात कर, किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम हमें मजबूती से हम करना है कि कृषि के प्रदेश का आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खेती पे टिकी हुई है। हमारी अर्थव्यवस्था खेती है, हमारी अर्थव्यवस्था किसान है, और देश और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा तभी हमारा प्रदेश और देश और विकास की ऊंचाई में जा सकता है। हमारे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा इतिहास रचा विधानसभा के। वो इतिहास था कि पहली बार हमने विधानसभा के अंदर खेती के लिए, किसानों के लिए अलग बजट पेश करने का काम, अलग बजट उसमें 79,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान करता है। वही 79,000 करोड़ रुपए उस प्रदेश के एक किसान को शक्ति देने का काम करेगा, उसमें एक नई ऊर्जा पैदा करने का काम करेगा, तभी हमारा प्रदेश जो विकास की ऊंचाई पर जाएगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए हर क्षेत्र के अंदर, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, चाहे गाँव में अन्य विकास के कामों की बात हो, तो हम हर क्षेत्र के अंदर बजट के अंदर बजट के अंदर प्रावधान कर, उसी बजट के अनुरूप आने वाले समय के अंदर प्रदेश का एक नया रक्षा, एक नया राजस्थान उभर के आएगा। ये हमारा सोच, ये हमारा विचार और हमारा विजन। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबकी तरफ से मैं वापस मुख्यमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देते हुए उनका हृदय तल की गहराइयों से आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप इस बरसात के अंदर आए, आज बरसात के लिए आपकी बात पूरे प्रदेश के अंदर मानसून अच्छा है, हमारे हर इलाके के अंदर पूरी बरसात है। आने वाले समय के अंदर भगवान पूरा मेहरबान होगा
और हमारा प्रदेश जो है हरियाली से लहराएगा और हमारा एक किसान सशक्त और मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक आभार श्री रामेश्वर गांधी जी और अपने राजगुरु डॉक्टर महेश जोशी जी, माननीय कैबिनेट मंत्री PhD, अपने पधारे और अपने उपलब्धि से नवाजा है। राजस्थान के जननायक, मैं समझता हूँ जननायक का नाम करने का आवश्यकता नहीं। राजस्थान में एक जननायक, जोर से नारा लगाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जननायक, हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला जी, सम्मानीय भवन सिंह भाटी जी, सम्मानीय रामेश्वर डूडी जी, हमारे विभाग के CS सुबोध अग्रवाल जी और सारे अधिकारीगण, बीकानेर संभाग के और जिले के सारे जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सानिध्य में, उनकी मौजूदगी में इस शिलान्यास कार्यक्रम में शरीक हो सका। ये योजना, जिसकी सारी टेक्निकल बातें हमारे इसके साथ में, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बातें तो नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये 615 करोड़ रुपए की पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय योजना, इससे बीकानेर के आसपास के 32 गांवों में रहने वाले लोगों को आसान गर्मी के मौसम में नहरबंदी के दौरान पेयजल की कमी का सामना करना पड़ता है, उसमें बड़ी राहत मिली। हमारे शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला साहब ने मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में आग्रह किया था, मुझे भी बताया था, और आज उसकी परिणति देखकर हम यहाँ आपके बीच में इससे जल भंडारण क्षमता बढ़ेगी। इसमें 2 नए पंपिंग स्टेशन बनेंगे, 2 नए स्वच्छ जलाशय बनेंगे, 15 उच्च जलाशय एवं 1000 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाने का कार्य हो सकेगा। बीच वाले शोभा समय 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 नए जल शोधन संयंत्र बनाए जाएंगे। इससे शहर की जल शोधन क्षमता भी बढ़कर 213 MLD हो जाएगी। और इस योजना के पूरी होने के बाद नहरबंदी के दौरान भी बीकानेर शहर के लोगों को पेयजल की कमी नहीं रहेगी। मुझे मौका मिला है, इसलिए मैं अपने विभाग की भी कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहली प्राथमिकता अगर दे रखी है तो वो जल विभाग को दे रखी है, लोगों को पेयजल समस्या को दे रखी है। हमारे विभाग की कई बार रिव्यू मीटिंग का चित्र है, और ये कह सकता हूं कि एक तरह से पेयजल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना खजाना खोला हुआ है कि पीने के पानी की कमी पैसे के कारण कोई काम नहीं होता। और यही कारण है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। नई ये जो हम शहरों में रहने वाले जो बहुमंजिल इमारतों में रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि इसके लिए पेयजल के लिए टाउनशिप पॉलिसी बनाई जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहते हैं कि बहुत शीघ्र, कल भी हमने मीटिंग रखी है, हम परसों मीटिंग रखी है, हम जल्दी ही इस नीति को भी जो बहुमंजिला इमारतों के लिए होती है उसको भी घोषित करेंगे, जिससे इन इमारतों पर रहने वाले लोगों को पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा। JJM की बात करूं तो हमारा जून के अंत तक हमारे कनेक्शन 27 लाख तक पहुंच गए थे, जो मिशन में प्रदेश के 25.9% ग्रामीण घरों को नल के माध्यम से जल कनेक्शन से जोड़ा जाए। जल जीवन मिशन में 13 जिलों में हमने इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी का चयन किया है।
हमने 43,364 गाँव में से 43,251 गाँव में ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन हम कर चुके हैं। इस हिसाब से हम देश में प्रथम है। हमने ग्राम कार्य योजनाएं भी काफी बनाने में भी काफी आगे। हमने हेल्थ सेंटर्स को जल कनेक्शन से जोड़ने की मुहिम चालू की। राजस्थान इससे पहले पायदान पर करीब 68% स्कूलों को नल के माध्यम से पेयजल मिलने लगा है। 31,208 आंगनबाड़ियों को भी जल कनेक्शन से जोड़ा जा चुका है। 8,955 ग्राम पंचायतों की जल कनेक्शन से जुड़ चुकी है। गर्मी का जो मौसम अभी निकला, अब तो बारिश ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। पूरे राजस्थान में बारिश हो, लेकिन कुछ दिन पहले तक ये भारी चिंता थी कि कैसे पेयजल पहुंचाए। तो हमने टैंकरों के माध्यम से जल परिवहन किया। यहाँ तक कि हमने ट्रेनों के माध्यम से भी जल परिवहन किया। हाल ही की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी, जवाई बांध सूखा हुआ था, एक रूप बांध नहीं था। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस बार ऐसी बारिश हुई कि आज तक 14 फीट पानी जवाई बांध में आ चुका है और सही बांध जिससे उसको फीट मिलता है उसमें भी पानी आने लगा है। इसलिए आज हमारी बात आपके आदेश से हमने ट्रेनों से जल सप्लाई का कार्यक्रम चालू किया था, वो आज पूरा हो गया। टैंकरों के माध्यम से भी हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 98 करोड़ रुपए, शहरी क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की। इसके अलावा सभी जिला कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि कंटीजेंसी प्लान बनाने के लिए 50 लाख रुपए हर जिले को दिए और ये कहा कि पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए ये 50 लाख लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा मिलेगा। इसका सही उपयोग होना चाहिए जनता की प्यास बुझेगी। हमने नवाचार करते हुए सौर जहाँ पे जल कनेक्शन के माध्यम से ऐसे गांव पेयजल आपको संभव नहीं हो पा रही है, उनको लाभान्वित करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक एवं व्यक्तिगत टाका निर्माण के कार्य शुरू कराया है। गाँव में पेयजल व्यवस्था के लिए कहे जाने वाले हैंडपंपों के सतत संचालन पर विभाग द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1 अप्रैल से तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 62,500 हैंडपंपों का मरम्मत कार्य करवाया गया। हमारी सरकार जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। विभागीय जल प्रदाय योजनाओं की पेयजल गुणवत्ता जांच, सर्वेक्षण, नियंत्रण तथा निगरानी हेतु राज्य के सभी 33 जिलों में यंत्रों एवं उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं तथा एक विभागीय सतर्क प्रयोगशाला कार्यरत है। गाँव में पेयजल स्रोतों की जांच के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की 5 महिला सदस्यों को फील्ड टेस्टिंग किट एवं H2S पाइप उपलब्ध कराई गई है। पेयजल की गुणवत्ता की जांच के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जलदाय विभाग में लंबे समय से सहायक अभियंता एवं वरिष्ठ अभियंता के पद रिक्त कर रहे थे। वर्तमान सरकार के समय इन पदों को भरने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग में RPSC द्वारा चयनित करीब 300 सहायक अभियंताओं को साथ ही 177 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा अभी हाल ही में हमने 368 कनिष्ठ अभियंताओं के पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा करवाई थी। इसका परिणाम जारी हो चुका है। उनके दस्तावेज सत्यापन के बाद शीघ्र ही उन्हें नियुक्ति दी जाएगी। इसके अलावा मंत्रालय एवं अधीनस्थ संवर्ग में 430 पदों पर भर्ती हेतु अपना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। इसमें कनिष्ठ सहायक के 262, वरिष्ठ सहायक के 18, प्रयोगशाला परिचालक के 45, शीघ्र नियुक्ति के 95 पद सम्मिलित हैं। विभाग द्वारा विभिन्न संवर्गों में पिछले 8 माह में 254 पदोन्नतियां दी गई, जबकि मंत्रालय संवर्ग के 250 पद प्रोन्नत किए गए। पिछले 8 माह में 200 पदों पर मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। महिला सशक्तिकरण को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के समस्त क्षेत्रीय कार्यों के अधीन विद्यमान 1 डिवीजन कार्य को फिट डिवीजन में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिट डिवीजन एवं इसके अधीन समस्त सब डिवीजन कार्यों में समस्त अभियंता यथा अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता और जहाँ तक हो सकेगा कर्मचारी की महिलाएं भी रखी जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मैंने विभाग की बात कही, लेकिन आपसे कोई चुनौती वो माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूरी, क्योंकि
जी का मंत्र है, चुनौतियों को अवसर में, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे पहले कार्यकाल में 2002 में जो काल पूरी सदी का सबसे भीषण काल राजस्थान में हुआ 2002 में, एक घर में, गांव में माननीय मुख्यमंत्री ने अनाज पहुंचाया। यहाँ तक कि लोग ये कह रहे थे कि अगर अकाल नहीं था तो भी इतना अनाज हमारे घरों में नहीं आता जितना माननीय, चाहे कोरोना की बात हो और चाहे केंद्र के एसपीओ की बात। अभी ज्वलन मुद्दा एआरसी, हालांकि वो मुद्दा पूर्व राजस्थान से जुड़ा हुआ, लेकिन केंद्र सरकार पूरी तरीके से असहयोग करने पर उतार। कोई काम हो, कोई चुनौती हो, अगर मुख्यमंत्री जी को कहीं से कोई मदद मिलती है तो उसकी खुल के तारीफ करते हैं, लेकिन मदद नहीं मिलती है तो उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, पूरी मजबूती के साथ उसका मुकाबला करते हैं, उसको अवसर में बदलते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। वो 2002 के अकाल की सफलता, कोरोना का जो अभी समय हमने देखा, उस कोरोना काल में जिस तरीके से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी, पूरी दुनिया में राजस्थान को मॉडल के रूप में माना, चाहे भीलवाड़ा की बात हो, चाहे जयपुर की बात हो, कहीं की बात हो। और इसी के साथ उस कोरोना काल के साथ साथ विकास के कामों की लंबी फहरिस्त गिनने गिना नहीं जा सकता, उनको माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने राजस्थान सरकार में शुरू किया है, पूरा कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाला समय राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन चुनौतियों को मुख्यमंत्री जी का अवसर में बदला है, वो राजस्थान की जनता को लाभ देंगी। आज के अवसर पर एक बात कहता हुआ मैं आपका आभारी माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपने इस अपने व्यस्ततम समय में से कार्यक्रम के लिए समय निकाला, हम सबको आशीर्वाद दिया और बारिश में भी आपका मैं बहुत बहुत स्वागत किया, अभिनंदन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर महेश जोशी जी, और बहुत आदर के साथ, बहुत मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ डॉक्टर गिरी त्रिपाठी को मैं आमंत्रित करता हूँ। राजस्थान के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, गरीबों के, किसानों के, आम आदमी के मसीहा श्री अशोक जी गहलोत साहब, सम्मानीय महेश जी जोशी, जलदाय मंत्री राजस्थान सरकार, श्री रामेश्वर जी गुरी, राजस्थान किसान अध्यक्ष, श्री भवर सिंह जी भाटी, ऊर्जा राज्य मंत्री जी, सुबोध जी अग्रवाल, ACS, PhD, मंच पर उपस्थित विभिन्न आयोगों के चेयरमैन साहिबान, मेरे सामने उपस्थित सम्मानित प्रांगण भाइयों, बहनों, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले अपनी ओर से और बीकानेर के नागरिकों की ओर से, भाइयों और बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज बरसात के कारण जो स्टेडियम में प्रोग्राम होने वाला था उसको एकाएक यहाँ पर उनको चेंज करना पड़ा। आप आए, बरसात आए और किसानों में खुशहाली आई है, हमें कोई गम नहीं है। हालांकि वहाँ प्रोग्राम होता तो और उसको चार चांद लगते, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत कम समय में आधा पौन घंटे के नोटिस में इसको यहाँ पर स्थान को बदलकर इस प्रोग्राम को यहाँ करना पड़ा। इस योजना से न केवल बीकानेर शहर के लोगों को बल्कि 32 गांव के लोगों को लगभग 13 लाख जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। योजना लगभग 615 करोड़ रुपए की है। इसके अंतर्गत 2 जलाशय बनेंगे 20 वार्ड में और 16 शहर में। एक 30 लाख लीटर का होगा और दूसरा 25 लाख लीटर की भराव क्षेत्र का होगा। 2 नए फिल्टर प्लांट बनेंगे और 15 नई खिड़कियां बनेंगी और लगभग 1000 किलोमीटर पाइपलाइन में राइजिंग मेन सहित बनेगी, जिससे लगभग ये समझिए कि 61 लाख परिवारों को नल के कनेक्शन नए मिलेगी। इससे 2052 की मांग के अनुसार पौंग डैम का शुद्ध पेयजल लोगों के घरों में पहुंचेगा और लगभग 45 दिन की मांग का पानी हमारे यहाँ इकट्ठा होगा।
पहले बीकानेर को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लगभग 21.5 क्यूसेक पानी मिलता था। अब 45 क्यूसेक पानी हमको इस योजना के अंतर्गत मिलेगा और पूरे 32 गांवों को, बीकानेर के पूर्व और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के तमाम नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर में बहुत कुछ किया है। पिछले दिनों में लगभग 30 नए ट्यूबवेल हमको दिए। यदि नहर बंदी होती है तो ट्यूबवेल के माध्यम से भी हम कई दिनों तक यहाँ पर पानी दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बीकानेर में आज सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 42 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। लगभग 5.5 करोड़ रुपए की लागत से महाराजा रणजीत सिंह स्टेडियम में एक नए इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास भी किया। महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया। इसके अलावा आप देखते हो, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ, आज बीकानेर की तकनीकी विश्वविद्यालय, वेटनरी यूनिवर्सिटी, केशवानंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, ये चारों विश्वविद्यालय अशोक की गहलोत की देन है। हमारे मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें हुआ करती थी, 100 सीटें बढ़ाकर आपने यहाँ पर 2 मेडिकल कॉलेज के बराबर, बल्कि 2.5 मेडिकल कॉलेज के बराबर स्ट्रेंथ की है। इसके अलावा बीकानेर में डेयरी साइंस कॉलेज, आयुर्वेद का कॉलेज आपने मंजूर किया है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं सबसे बड़ी आवश्यकता जल की है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि रत्न कितने प्रकार के हैं, तो लोगों ने कहा हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, पुखराज। तो किसी सभ्य आदमी ने बताया ये तो पत्थर है। रत्न 3 ही है, अन्न रत्न है, जल रत्न है और सुभाषित भाग्य रत्न है। किसी प्यासे आदमी को पानी पिला दो, जी जाएगा। भूखे आदमी को अन्न खिला दो तो जी जाएगा। और अच्छे वाक्य, जैसे कहते हैं ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, सत्यम परम धीमहि, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। ये जो वाक्य है ये अमृत के समान है और रत्न के समान है। कहने का तात्पर्य मेरा ये, जब महाभारत का युद्ध हुआ उस समय भी यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन काजल से कारी। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जल से पतला ज्ञान, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज, कलंक काजल से कारी। ये सब सुभाषित वाक्य है, ये रत्न के समान है। मैं इस अवसर पर आपको ये बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा, चिकित्सा, निरोगी राजस्थान और 10 लाख तक की मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो शुरू की है, उससे आज पूरा राजस्थान निरोग हो गया है। पहले किसी व्यक्ति को कोई कह देता था कि आपकी हार्ट की बीमारी है और 2.5 लाख या 3 लाख रुपए खर्च होंगे, 10 खा के वैसे ही मर जाता था। आज पूरे राजस्थान को ये गर्व और गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने उनको निरोग कर दिया है। किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, कैंसर की बीमारी हो या कोई ब्रेन ट्यूमर हो, सबका इलाज 10 लाख तक का मुफ्त कराने में यदि प्रभावी भूमिका निभाई है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इसके अलावा किसानों को, जिसकी जमीन है, वो यदि अपनी भूमि में वेयर हाउसिंग का गोदाम बनाता है, यदि कोई कोल्ड स्टोर बनाता है, 1 करोड़ के विनियोजन पर 50 लाख रुपए की सब्सिडी, कितना बड़ा काम। और कोई व्यापारी बनाता है तो 30% सब्सिडी। और फिर एमएसएमई के अंतर्गत कोई भी व्यापारी उद्योग लगाना चाहे, बिना लाइसेंस 3 साल तक कोई भी उद्योग लगा सकता है। इसी प्रकार अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत लगभग 300 से अधिक बच्चों को विदेश में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, बेरोजगारी भत्ता शिक्षित लोगों को। और इसके अलावा आपने देखा होगा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, और बरसों से हम लोग मांग करते थे मनरेगा की तरह शहरी लोगों के लिए कोई योजना शुरू की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में इंदिरा गांधी शहरी बेरोजगारी योजना शुरू की है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। शहरी बेरोजगारी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है।
और अनेक शहरों में रोजगार मिलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा गांव-गांव में जल जीवन योजना के अंतर्गत पानी पहुंचाना, जाने में बिजली पहुंचाई गई और इसके साथ साथ हर तरीके से राजस्थान में 123 कॉलेज 40 साल में नहीं खुले, आपने 3-3.5 साल में 123 कॉलेज खोलकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे जिले में भी अनेक कॉलेज खुले, कॉलेज में, हरदा में, खाजूवाड़ा में, ढूंढरेड में, और हर जगह आप ये देखिए कि आपने कॉलेजों की एक झड़ी लगा दी। मुझे कहते हुए खुशी है कि बीकानेर में भी जितने भी विकास के काम हुए, जहां रोड ओवरब्रिज बना है, अंडरब्रिज बना है, उसमें आपकी छाप है। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पहले आपने नीतीश कुमार जी के साथ एक मीटिंग की, उस मीटिंग में आपने 61 करोड़ 12 लाख रुपए रेल बाईपास के लिए दे दिए थे, लेकिन उसके बाद वसुंधरा जी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि रेल मंत्री जी से एक मीटिंग करके हमारे रेलवे फाटकों की समस्या का आप हल कर दें तो बीकानेर निहाल हो जाए और निश्चित रूप से इससे बीकानेर के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जहां अंडरब्रिज या ओवरब्रिज बन सकते थे, हमने बनाने की पूरी कोशिश की है और आपके माध्यम से की है। प्राय 2-3 के उद्घाटन और शिलान्यास भी आप नहीं किए, ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। मैं अधिक वक्त न लेकर पुनः आपका महेश जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी बीकानेर के लोगों पर आपका आशीर्वाद बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी और आपके संचार की कार्य बढ़ती रहनी चाहिए। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ बीकानेर को करोड़ों रुपए की जल प्रदाय योजना की सौगात देने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी। राजस्थान आपको मालूम है सर्दियों से भारी हो रही है। हमारे बुजुर्ग थे जो उन्होंने वो तकलीफ आई है अकाल पड़ता है तो आप सबको किसान लोग के गाँव में भी है सब जानते हैं। किसान इधरों में जाते हैं अनुभव आया था जब कभी सूखा पड़ा अकाल पड़ा आप लोगों ने समाज सेवा में कमी दे दी, चाहे वो सरकार ने रोजगार दिया, चाहे पानी की व्यवस्था करी पीने के लिए मनुष्यों के लिए भी और पशुओं के लिए।
शौचालय के प्रबंधन करने में हमेशा आगे बढ़ के खड़े। आज़ादी के बाद में इंदिरा गांधी के बाद दोस्तों प्रार्थना के बाद वो सरकार पूरी मदद पर नहीं आए थे। एक वरदान सर्टिफिकेट पक्षी डाल आज किसी के नाम के कारण से बीकानेर जोधपुर पुराने बांधे आपके शीघ्र जमीन से पानी चला लिफ्ट करने वाली जोधपुर की भाषा बड़ी योजना थी और बहुत बेहतरीन योजना थी। इसी में आज भी पानी को लेकर बार बार आप पढ़ते का गौर करें कृष्ण का नाम योजना है वो योजना ही मेरा जिले की योजना है जहाँ पे पानी बनने वाली है। आवाज सेट नहीं है, आवाज माइक एकदम राइट। गलती मेरी नहीं बेटी माई की गलती नहीं मेरी गलती। तो पीने के पानी को लेके तकलीफ हमेशा रही है। मैं कह रहा था थकान सूखे पड़ता रहे तकलीफ होती रही हमारे बाप दादाओं को भी। अब जाके सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब नरेगा शुरू किया तब थोड़ा आराम हो गया। अब वो मारामारी नहीं रही है और पीने के पानी की योजना इंदिरा गांधी के लाने के कारण से आज बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, इधर आके सीकर, चूरू में पानी पहुंचा। ईस्टर्न कैनाल की योजना का प्रथम अखबार के अंदर हम लोग मांग करते हैं राष्ट्रीय परियोजना बनाओ जिससे कि जल्दी काम पूरा हो, सिंचाई भी हो, पीने का पानी भी मिले। पानी एक चुनौती आज भी आता है पूरे देश में। जब से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया। राजस्थान पूरे देश का भूभाग जो है वो करीब 10% है पूरा राजस्थान का पूरे देश का। पानी खाली 1% है, 1.1% है। तो आप सोच सकते सतही पानी, सतही जल पानी खाली 1% अपने यहाँ है। कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को आप समझ सकते। उसको मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चुनौती है। जल जीवन मिशन में क्या आया है उस पर आधा पैसा राजस्थान सरकार का है 45%, आधा पैसा 45% है भारत सरकार का है और 10% स्कीम के अंदर प्रोविजन किया है भारत सरकार ने जो पूरे देश में लागू है ये योजना। उसके अंदर 10% गाँव से इकट्ठा करना। गाँव से इकट्ठा करना आप जानते हो कि बड़ा मुश्किल काम भी होता है। सब जगह काम इकट्ठा करने से कुछ तरबीज हम लोग निकाले कोई भी तरबीज जिससे कि गाँव में पानी पूरे टाइम पे और घर घर नल पहुँचने की योजना बहुत बड़ी योजना है। अब सवाल ये होता है अगर पानी नहीं होगा तो नल में पानी जाएगा कैसे? पाइप भी जाएंगे, घर में लाइन खींच जाएगी तो पानी आएगा कहाँ से? ट्यूबवेल खोलेंगे कई बार ट्यूबवेल सूख जाता है, हैंडल सूख जाता है। चुनौती आज भी हमारे सामने तब भी करीब 67,000 करोड़ की योजना बनाई गई राजस्थान भर के लिए और 67,000 करोड़ किसे कहते हैं? तो आधा पैसा राजस्थान सरकार का है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी कम नहीं है और सरकार भारत सरकार ने जो योजना बनाई 2024 तक इसको पूरी करेगी देश के अंदर। जो राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर आप समझ सकते हो दिल्ली में कई अधिकारियों को समझाना पड़ता है कि राजस्थान यूपी नहीं है। एक गांव खत्म होता है यूपी में, दूसरा गांव शुरू है घर पास में घर पर। हमारे यहाँ तो आप जानते हो गाँव के अंदर एक गांव दूसरे गांव की दूरी 15-20 किलोमीटर
ज़्यादा भी रहती कम भी रहती। दो गांव में रहते हैं, कई लोग ढाणों पर ले जाते हैं, ढाणी 4-5 किलोमीटर है। ऐसे प्रदेश के अंदर 2024 से योजना पूरी होना संभव नहीं लग रहा। हमने मांग करी भारत सरकार से, आप इसको कम से कम 2 साल बढ़ाओ, 2026 तक ले जाओ, तीसरे की रास्ता मस्जिद में रहे, जरूरत पहुंचाने का अंदर बड़ा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर 24 में खत्म करने योजना को, तो इसके साथ निश्चित गवर्नमेंट की बात नहीं होते हैं। ये तो हम लोगों ने शानदार प्रबंधन कर रखा राजस्थान के अंदर, नीति प्रबंधन। उसके कारण से आप देख लो कि जो मेरे पूर्व कमदार है, आपको एक के बाद एक योजना ला रहे हैं, शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में, बिजली में। कंपनी के बाद 45 लाख परिवारों का बिल जीरो आने लग गया। 45 लाख परिवारों का बिल जीरो बिजली का। जब से हमने 50 यूनिट खत्म किया है, 50 यूनिट तक को पहले लगेगा, और फिर 150, 200, 300 यूनिट के हैं, उनके पैसे कम किए गए हैं। सबको मिडिल क्लास तक उनका फायदा, मिडिल क्लास तक फायदा। अगर 30 लाख हुए थे, जिनकी भी खाली 300 से कम आए। मतलब ये हमें पानी में भी, बिजली में भी, शिक्षा में आप देख लो कर स्कूलें खुल रही है, स्कूलें अपडेट हो रही है, मिडिल से सेकेंडरी से तमाम स्कूलें कर दी, सेकेंडरी करनी चाहिए, सेकेंडरी करती है। 211 कॉलेज खोल दिया लोगों ने, इससे कम समय 3 साल। अब आप सोचिए 60-70 साल में कॉलेज खुली 250, और 3 साल में खुली 211, कुल 90 कॉलेज है खाली लड़कियों की। ये रख दिया है कि लड़के जब 500 पढ़ा होगा आप लोग स्कूल में, 500 लड़कियां रहेगी और कॉलेज बना दी जाए, ये बोलना है। तो शिक्षा में जोर दे रहे हैं, हमारे यहाँ IIT आ गए, IIM आ गया, IIT आ गए, ये जोधपुर में शिक्षा की जगत में 22 वर्ग के विश्वविद्यालय बन गए। जब आपका विश्वविद्यालय बना एकादेश का, तो मैं मुख्यमंत्री बना था पहली बार, 22 विश्वविद्यालय में बना दिए। पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में आप देख लिए हो, इधर फ्री करना हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने किया, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहले राज्य राजस्थान में जब पूरा इलाज फ्री है। IPD फ्री, OPD फ्री, सरकारी अस्पताल के अंदर दवाएं फ्री, MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री, बल्कि किडनी ट्रांसप्लांट फ्री और लीवर ट्रांसप्लांट फ्री। 15-20 लाख रुपये लगते हैं वहाँ पर लीवर ट्रांसप्लांट में, उसके लिए हमने फ्री कर 5 लाख का बीमा कर रखा है। भगवान करे कोई डेथ नहीं हो एक्सीडेंट से, अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का, 1 करोड़ 35 लाख के लगभग परिवार है जिनका हमने चिरंजीवी बीमा किया है, उसके लिए वो कवर कर दिया है कि 5 लाख का बीमा एक्सीडेंट के लिए। तो सरकार कोई कमी नहीं रख रही है पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों में। सड़कें राजस्थान में बहुत शानदार बन रही है, बनी है। स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट के मेजर रोड्स, गाँव की सड़कें, हालांकि फिर भी तकलीफ रहती है, टूट जाती है, टाइम लगता बनाने का, पर फिर भी हमने कमी नहीं रखी है। अच्छी सड़कें, कोई जमाने में राजस्थान की सड़कें अच्छी मानी जाती है, आज अच्छी सड़कें बनी है, ट्रैफिक अच्छी हुआ, आगे भी अच्छा होगा। और सोशल सिक्योरिटी, जिसमें आपने कहा, मैंने बताया आपको कि चाहे पेंशन की बात हो, आज 90 लाख लोगों को पेंशन, बुजुर्गों को, विधवाओं को, विधेयकों को, नारी को मिल रही है, 90 लाख लोग। तो हर चीज में हम चाहते हैं सरकार आपको सुशासन दे, अच्छा शासन दे, जिससे कि आपका भला हो। गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, PWS के लोग हैं, कोई लोग हैं, गरीब अगर है तो सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी। हमेशा ये मैं आपसे वादा किया।
हमारी सरकार चल रही है। इसलिए मैं आपको लंबी बात कहने के बजाय इतने कहना चाहूँगा, आप निश्चित रहे, सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार से हम लोग और आगे बढ़े और हर क्षेत्र में किस प्रकार से हमारे बच्चे नाम रोशन करें देश के दुनिया के। आज हमने कोचिंग क्लास के लिए 15,000 बच्चों को फ्री किया कोचिंग क्लास। अंग्रेजी स्कूलें खोल रही है, गाँव में अंग्रेजी स्कूलें, इतनी फीस बढ़ रही है बच्चों की, लॉज भी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। मैं कहना चाहूँगा ये अंग्रेजी स्कूलों पर मैं तो स्कूल अंग्रेजी के खिलाफ रहा हूँ बचपन से। मैं तो अंग्रेजी पढ़कर नहीं था, बचपन में हम देखते थे साउथ के राज्य हिंदी के खिलाफ थे और उत्तर के राज्य अंग्रेजी के खिलाफ थे। उस जमाने के अंदर माहौल बना, आंदोलन होते थे, तो हमने कोई अंग्रेजी की परवाह नहीं करी। आज मालूम पड़ा है कि बिना अंग्रेजी के हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि कंप्यूटर आ गए, फोन आ गए, स्मार्टफोन आ गए, मोबाइल आ गए, गूगल आ गया। आज जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें 50 लाख रुपए के एक उनके पैकेज मिल रहे हैं प्राइवेट कंपनियों में। तो राजस्थान के बच्चे पीछे नहीं रहे। अंग्रेजी बोलना बहुत ईजी काम होता, उसके लिए जो बचपन ने सीखा बड़े होने के बाद तक ये बात है। हम चाहते हैं बच्चे गांव के भी, अभी से भी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कि टीचर उनको प्रैक्टिस करवाते हैं। मुझे अच्छा लगा, मैंने टीचर को फोन भी किया, मदद देने के लिए आपने अच्छा प्रयास किया। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आज राजस्थान हर दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसी रूप में 200 बच्चों को जो आज गरीब है या मिडिल क्लास में ध्यान से विदेश है, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई हो, सरकार 200 बच्चों को भेजेगी अपने खर्चे पे पढ़ाने के लिए बाहर। गरीब के परिवार को भी हमें चाहिए कि अमेरिका बेटा ही जा सकता है अमेरिका पढ़ने के लिए, मेरा बेटा नहीं जा सकता है। 40 बच्चे अभी तक जा चुके हैं वहाँ। ये आज हम लोग की इस रूप में आज हमने प्रयास किए और डिजिटल कलेक्शन किसानों के लिए भी हमने करीब 4 लाख की घोषणा कर दी है। 12 तक जो 2012 तक कहीं सबको काम चल रहा है। इसकी बढ़ा रहे हैं हम लोग। हम चाहें कि 2 साल में पूरी कनेक्शन मिले। नौकरी हमने 1 लाख 1.25 लाख लगा दी है, 1 लाख का प्रक्रिया चल रही है अभी और 1 लाख ऑटोमेटिक और करीब 22 इस प्रकार से तमाम अगर हम देखें कि कोई कमी नहीं रहती है काम करने के लिए और कहते हैं कि आपने अगर मौका दिया है काम करने का, कलम दी आपने, तो कलम जो है सुशासन में काम आए, अच्छी सरकार हो, आप लोग परेशानी नहीं हो और आप लोग इस प्रकार आप अपने परिवार, महंगे की जमाना है, महंगे बहुत भयंकर है, आप देख रहे हो, बेरोजगारी देश के अंदर हालात बड़े गंभीर हैं, आर्थिक स्थिति बड़ी नाजुक है। क्या पहली बार 80 रुपये का $1 हो गया, 60 रुपये था यूपीए गवर्नमेंट। 80 रुपये होना हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। हालात चुनौती भरे हैं पर राजस्थान सरकार के लिए मैं कह सकता हूँ आपको, आपके आशीर्वाद जो समर्थन थे हम लोग फैसले किए जा रहे हैं। अभी कल नहीं गए थे शहरों के अंदर, हमने नरेगा का काम किया है। 100 दिन का रोजगार शहरों के गरीबों को मिलेंगे गाँव की तरह। नरेगा के अंदर 100 दिन का जो रोजगार है कानून बना के उनको 125 दिन हमने कर दिया। 25 दिन राजस्थान गवर्नमेंट ने खर्चे एक्स्ट्रा दिए गरीबों को। इस प्रकार से हम लोगों ने काम शुरू किया है। पानी की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मैंने कहा कि इस मौके पर आपसे मिलना हो जाएगा। आप बड़ी जगह में आए थे, मुझे मालूम है, जाना पड़ा वापिस, पर कम से कम मेरी लकड़ी डिपार्टमेंट जी को, अग्रवाल जी को, सबको बहुत धन्यवाद। कम से कम 2 टिकट मैंने मांगी जाती है, उन्होंने लोग आकर कह नहीं पाता।
कार्यक्रम के बारे में कह पाए आपको। आप यहाँ बैठे हुए इस रूप में शांति के साथ में कोई बात प्रतीक है कि आपकी कमिटमेंट है, आपकी प्रतिबद्धता है, आपके जिले की समस्याओं को लेकर आप संवेदनशील है, चिंतित है, आए भी हैं, बैठे भी हैं, गर्मी लग रही है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग समय पर आए और उम्मीद करता हूँ कि जो योजना में बनाई है उन योजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। ये जो 615 करोड़ की योजना है इसको मैं कहूँगा अगला जी को कब मुझे आपने बुला लिया है, ये योजना भी आपकी टाइम पे पूरी कैसे हो ये तस्वीर आपको करना आवश्यक है। मैं कुछ मॉनिटर करूँगा योजना को कि टाइम भी पूरी हो ये योजना। यही बात करता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब बीकानेर के जन जन की ओर से डॉक्टर बी डी कल्ला जी इस कार्यक्रम की यादगार मुख्यमंत्री महोदय को सौंपेंगे। बहुत ही गर्व का क्षण है।